जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। सुख दुख का प्रवाह कैसे होता है, जैसा कि अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने स्वरवेद में बताया है कि 6 नित्य पदार्थ हैं। जो 6 नित्य पदार्थ हैं उसमें से 4 चेतन है, एक जड़ है जो प्रकृति है और एक जड़ चेतन से रहित है जिसे काल कहते हैं। 4 चेतन कौन है? परम पुरुष, अक्षर, सद्गुरु, जीव। मनुष्य जीवन भर सुख चाहता है, सुख बटोरना चाहता है, सुख के लिए तमाम सामग्री को इकट्ठा करना चाहता है, जीवन भर करता रहता है, परंतु दुख आता है। क्यों आता है दुख? दुख आने का कारण पूर्व संचित कर्म है। पूर्व संचित कर्म है और इस जन्म में जो कुछ कर्म हो रहा है वह भी कारण है। अगर कोई व्यक्ति किसी को दुख देकर सुख बटोर रहा है तो उसके जीवन में दुख आएगा ही, और कोई व्यक्ति किसी को सुख देकर सुख बटोर रहा है तो पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार उसके पास दुख आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। यह निर्भ्रांत है, यह संतों का अनुभव है। यह कैसे होता है, यह किस प्रकार से कर्म का प्रवाह चलता है, जहाँ पर सुख दुख का अनुभव जीव करता है। जैसे ही कोई किसी को दुख देता है, दुख का सुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा। आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। मन वाणी इंद्रिय बुद्धि के द्वारा जैसे ही किसी को दुख दिए, किसी भी माध्यम से आप दुख दिया, कोई भी व्यक्ति, तो क्या होता है? आत्मा उस दुख का अनुभव करती है। आत्मा जैसे ही अनुभव करती है, परमात्मा सर्वव्यापक है, अक्षर सर्वव्यापक है, सद्गुरु सर्वव्यापक है। अक्षर की सर्वव्यापकता की बात जब कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि एक पाद जगत में सर्वव्यापक है, प्रकृति में सर्वव्यापक है। जैसे ही आत्मा को दुख हुआ, 3 चेतन पदार्थ हैं, परम पुरुष, अक्षर, सद्गुरु। इन तीनों चेतन पदार्थ में चेतन चेतन के नित्य संबंध जो है, परमात्मा का जो नित्य संबंध आत्मा के साथ बना हुआ है, उसी संबंध से परमात्मा को ज्ञात होता है कि इसे दुख पहुंचाया गया है। चूंकि परमात्मा न्यायाधीश है, फिर प्रकृति का स्वामी भी है। स्वामी तो सबका है परमात्मा। फिर क्या होता है कि आपे आप जिस मात्रा में दुख का अनुभव आत्मा किया रहता है, उसी मात्रा का दुख यह प्रकृति निर्माण करती है और आपके सामने
उपस्थिति हो जाता है। जो दुख आपके सामने आया है वह आपके कर्मों का प्रतिफल है। यह प्रवाह ऐसे ही चल रहा है। आत्मा दुख का अनुभव मन के द्वारा करती है। ऐसे ही सुख का प्रवाह है। आपने किसी को सुख दिया, आत्मा के पास सुख पहुंचा, अनुभव किया, परमात्मा के पास तक पहुंचा। वही मकर तार, वही नित्य संबंध से, चूंकि चेतन है, सर्वव्यापक है परमात्मा, अक्षर भी सर्वव्यापक है, सद्गुरु भी सर्वव्यापक है, पहुंच गया परमात्मा तक। वहाँ से निर्देश आते ही प्रकृति आपके लिए सुख का निर्माण करती है। प्रकृति त्रिगुण का प्रवाह है, सत रज तम का प्रवाह है। पंच भौतिक तत्व बनते बिगड़ते रहते हैं। सारे चित्र चल रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। इसी में मन के द्वारा आत्मा जो बद्ध जीव है सुख दुख का अनुभव करती है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज सेवा को सर्वोत्तम क्यों कहा? क्योंकि सेवा प्रथम कसौटी है परमात्मा की प्राप्ति का, भक्ति की प्राप्ति का, मुक्ति की प्राप्ति का। सेवा प्रथम कसौटी है। सेवा साधन प्रथम है। सेवा से क्या होगा? सेवा से सद्गुरु प्रसन्न होता है। समाज की सेवा करेंगे, जो सेवा के योग्य हैं उनकी सेवा करेंगे। सेवा से आत्मा जब खुश होती है तो परमात्मा तक बात पहुंचती है। परमात्मा तक बात पहुंचेगी और वहीं से आपके सुख का निर्माण करेगी। वहीं से सुख का निर्माण होता है और आपको सुख मिलेगा। लेकिन आप सद्गुरु के शरण में हैं। यहाँ बात दो तरीके हो जा रहा है। एक व्यक्ति सेवा कर रहा है जो सद्गुरु के शरण में नहीं है। पहले मैं वह व्याख्या करूँगा जो सेवा कर रहा है लेकिन सद्गुरु के शरण में नहीं है। सेवा करने से वह बात परमात्मा तक पहुँचेगी। उसी के द्वारा नित्य जो संबंध है, मकर तार से जीव का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। फिर वहाँ से निर्देश होता है, प्रकृति आपके लिए सुख का निर्माण करेगी, आप सुखी रहेंगे। बस यही इतना चक्र है। आप धर्म करके, कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा किसी को सुख दे रहे हैं, किसी आत्मा को खुशी दे रहे हैं, आपके लिए खुशियाँ आएगी। दुख दे रहे हैं, आपके लिए दुख आएगा। यह तो जो सद्गुरु के शरण में नहीं है उनके लिए है। परंतु जो सद्गुरु के शरण में हैं वह सेवा भाव में लगे हुए हैं। वैसे ही जैसे सद्गुरु के शरण में ना रहने वाला सेवा भाव में लगा है। सद्गुरु के शरण में रहने वाला जब सेवा भाव करता है तो वह परमात्मा के पास पहुंचता है। परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा प्रकृति को निर्देश नहीं देता है। परमात्मा के संदेशी दूत ही तो सद्गुरु होते हैं। परमात्मा का निर्देश सद्गुरु के पास आता है और वह सद्गुरु जो प्रकृति का स्वामी भी है,
परमात्म स्वरूप है, परमात्मा ही है। सद्गुरु प्रभु अंतर नहीं। सद्गुरु आपको क्या देगा? सद्गुरु क्या देता है? सद्गुरु का कार्य ही है कि माया लोक छुड़ाई के चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति जहीं पास। भटके हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सद्गुरु भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर्शक रहे सद्गुरुदेव कहाए। तो सद्गुरु आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति सब कुछ प्रदान कर सकता है और करता भी है। इसीलिए नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहिब ने कहा है, गुरु बिन दे करते गुरु बिना गुरु के यानी बिना गुरु के दान धर्म कर्म करने से वह सब व्यर्थ जाता है। गुरु बिन करते धर्म कर्म, गुरु बिनु देते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, बाचो वेद पुराण। यही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो गुरु के शरणागत हैं उनकी धार किस तरीके से बहाता है परमात्मा, और जो गुरु के शरणागत नहीं हैं प्रकृति में किस प्रकार से कर्म का प्रवाह होता है। इसीलिए तो नित्य अनादि सद्गुरु ने यह वाणी बोला है, गुरु बिन करते धर्म कर्म, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, बाचो वेद पुराण। यही नित्य अनादि सद्गुरु के इस दोहे का यथार्थ ज्ञान है। जो मैं बोल रहा हूँ उससे परे भी सत्य है, क्योंकि संत जो होते हैं वे कर्म के प्रवाह को सूक्ष्म रूप में भी जानते हैं। और संत जैसे ही सद्गुरु की शरणागत होता है, सद्गुरु का शिष्य जैसे शरणागत रहता है, फिर उसको कर्म के गति के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि सद्गुरु के शरणागत वह है और सद्गुरु परमात्मा स्वरूप है। उसके पास सद्गुरु है और वह है, दोनों की दूरियां मिट भी जाती है। क्योंकि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु है मैं नाही। यह जब स्थिति आ जाती है तो उसके लिए धर्म अर्थ काम मतलब यह सब कार्य, यह सब भौतिक चीज़ें जो कर्म करता है उसके लिए कोई आवश्यक नहीं होता है और वह फिर भी करता रहता है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।